प्रेमी सज्जनों के साथ 5-6 लोग भरमाण में आए और आदर पूर्वक आज के दिन के लिए निमंत्रित किया। तो यहाँ आया, अच्छा लगा। माननीय श्री कैप्टन साहब, इन्होंने बहुत मेहनत श्रम करके इस कार्यक्रम का आयोजन रखा, जिसमें आप सब सहयोगी हैं, सहभागी हैं। मानव जीवन का यही मुख्य लाभ है, आप करें और को तारे। खुद तो तुम करो ही करो, मेरे साथ पूरे गांव के लोग करें। पूरे गांव में एक शुभ संस्कार आए, सबके अंदर सद्विचार उत्पन्न हो, फिर क्या ही आनंद है। रवि दत्त, आज बड़े दिन के बाद दिखे। चलो, अच्छी बात है। बीच बीच में पुराने लोग आ जाते हैं तो सत्संग की प्रामाणिकता बढ़ जाती है, बच्चों का उद्यम सफल हो जाता है। सबको बहुत बहुत बधाई है, मुबारकबाद है। और नंगल के हालात ग्राम तो ये तीर्थ है, तीर्थ। और तीर्थ का मतलब होता है पवित्र करने वाला। नंगल में जन्म लेना बहुत बड़ा उत्तम है, और नंगल ग्राम में बहू बनकर आना उससे भी बड़ा सौभाग्य है। आप क्योंकि बेटियां तो 17, 18 साल, 20 साल के बाद अपने ससुराल चले जाएंगी, और आप जब ससुराल के रूप में यहाँ आओगे तो आपने तो पूरा जीवन बिताना है ना। आपका बड़ा भाग होगा कि नहीं होगा। और हमारे यहाँ की बेटियां बाहर जाकर के यहाँ की खुशबू फैलाती है, एक अच्छी बहू का रोल अदा करती है। क्यों? कि हम नगर बिहार रखे, हम संतों की नगरी से आए हुए हैं। मेरे द्वारा अगर किसी प्रकार की शिकायत होती है तो मेरी मायके की नहीं, मेरे गुरु महाराज जी की शिकायत होगी। इसलिए पूरा नगर जो है तीर्थमय बने, और बनना चाहिए, और है। नंगल महाराज जी यहाँ तप किए, बाबा बालकनाथ महाराज जी वहां पर तलैया के पास तप किए, हमीरपुर, और वहां की खुशबू देखो जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, और पौनाहारी बाबा नाम से प्रसिद्ध है, बाबा बालकनाथ जी से प्रसिद्ध। अब इस कलयुग से बचने का उपाय क्या है? जब भी इस संसार में कलयुग आता है, यानी कलयुग जब जब तुम्हारे सिर पर बैठता है, आपने भागवत कथा सुनी होगी कि राजा परीक्षित को पहली दफा कलयुग मिला। वो गाय को लात से मार रहा था, गाय का अपमान कर रहा था। बोले मुझे पांडुनंदन कि इस राज्य में कौन ऐसा दुष्ट है जो गाय को लात मार रहा। गाय पशु अगर बैठी हो तो उस गाय को कभी लात मार के नहीं उठाना चाहिए, आवाज देके उठाओ, हाथ से हिला करके उठाओ, पर लात नहीं मारनी चाहिए।
कलयुग जो लात मार रहा था और गाय के बैल के आंखों से आंसुओं की धारा बह रही। बताओ, मैं इनको दूध देती हूँ, मलाई खिलाती हूँ, मक्खन और सब कुछ देती हूँ, अरे मुझे लात मार रहे। ऐसा नहीं हुआ। परीक्षित ने तुरंत तलवार खरीदी। तुम कौन हो? बोले मेरा नाम कलयुग है। ये रूपक है, आम आदमी को समझाने के लिए इतिहासकारों ने, पौराणिक ऋषि मुनियों ने एक कथा काव्य की रचना करी। ये भोले भाले प्राणी जो है किसी तरह से समझ जाए। जैसे कि महात्मा ने भगवान की कथा सुनाई। इस कथा का सारांश है सरलता, है ना, निर्मल, सत्यपरायण। गुरु महाराज ने कहा भोग लगाएं, तो भोग लगाते हैं, मान लोग खाते हैं। दाना चटने में तो यही कहा, प्रभु खाओ और खाए। नामदेव जी को नाना ने कहा बेटा मैं यात्रा में जा रहा हूं, रोज भोग लगा के खाना। 5-7 दिन हट हुआ, विद्युत जयंत हुई, भगवान प्रकट होकर खाने लगा। ये सरलता हमारे मन में कुटिलता है, हम लोगों के मन में वक्रता है। सरलता और वक्रता दोनों हरेक के इंसान के दिल में एक साथ नहीं रह सकते। या तो कुटिलता ही रहेगी या फिर सरलता ही रहेगी। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, बताओ प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है कि नहीं? प्रकाश, रोशनी सीधी रेखा में जाता है। सिद्ध करो। सिद्ध क्या किया गया? 3 गत्ता में बराबर दूरी पर एक छेद कर दिया गया। अब तीनों गत्तों के छेद को एक सिद्ध में रखा गया और लास्ट वाले छेद के बीच सामने एक मोमबत्ती जल गई या बल्ब में कुछ जला और गत्ते के एक लास्ट वाले छेद से आंख बंद करके देखो, मोमबत्ती दिखती है। और एक गत्ता हटा दो, थोड़ा खिसका दो बीच वाला, तो मोमबत्ती दिखेगी? नहीं दिखेगी। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ऐसे ही सच्चित आनंद, ये हमारे अंतःकरण में मानो 3 अवस्था है, 3 गत्ता है। और सत्य सीधी रेखा, अगर सत्य होगा तो चित्त भी अच्छा होगा, चित्त अच्छा होगा तो आनंद भी अच्छा होगा। लेकिन एक गत्ता खिसका दोगे तो काम खराब हो। संत महापुरुष हम आप सबको बहुत कुछ बता। कलयुग, मेरा नाम कलयुग, तुम मेरे राज्य से निकल जाओ, क्योंकि अभी धर्मराज युधिष्ठिर का वंश चल रहा है और जब तक उनका वंश रहेगा कलयुग पर ठहरने का कोई स्थान। जरूर निकलो हमारे देश। आज हम लोग नंगल महाराज जी के वंशज हैं कि नहीं? पूरा गांव ही उनका वंशज है? और उनके वंशजों के रहते वाला कलयुग कैसे नंगल में आ जाएगा? है? नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? कि यहाँ सब तुम ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले हो। नंगल महाराज जी का एक ही साधन था, चाहे बाबा बालकनाथ जी का हो या नव सिद्धों का हो, ब्रह्म वेला में उठते थे। सूर्य उदय से पहले उठते
उठते थे। नंगल गुरु महाराज जी तो 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते थे वो, और उठ जाने के बाद वो आवाज देते थे हरिओम। सारे ब्रह्मचारी लोग जग जाते थे, और जो सैर करना चाहते थे सैर करते थे, नहीं तो उठा के बैठा जरूर देते। खैर मेरा सौभाग्य तो नंगल महाराज जी के निजी सेवा में रहना नहीं हुआ, लेकिन उनके उत्तराधिकारी जो स्वामी परम ज्ञानानंदपुरी जी महाराज हुए, जिन्होंने भरवाड़ आश्रम जाकर डेरा डाला, उनके साथ रहने का भरपूर मौका, पूरा मौका मिला, और हम उन्हीं में नंगल महाराज जी के दर्शन करें, वंशजों में ही करेंगे। अब भगवान राम के वंशज आप हम सब हैं, भगवान के वंशज मनुष्य ही तो है, क्योंकि भगवान ने कहा है ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। हे अर्जुन, इस संसार में जितने प्राणी हैं सब मेरे सनातन अंश हैं। आज हम गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन नहीं किए, धन गुरु नानक देव जी की आंखों से दर्शन नहीं किए, लेकिन उनके इतिहास के माध्यम से आज हम उनके वंशज हैं ना। धन गुरु नानक देव ने क्या कहा? श्री नंगल महाराज जी सुबह उठकर नाम जप पर जोर दिया, और धन गुरु नानक देव जी ने सच्चा सौदा पर जोर दिया, है ना। सच्चा सौदा, सौदा का मतलब क्या होता है? आप कुछ दो और कुछ लो, है ना। सौदाबाजी काहे की हुई? आप भगवान को कुछ दो, सेवा दो, भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। दुकान में आप पैसा देते हो तो सामान लाते हो, किसी को तो सौदेबाजी कहेंगे। जितना आपने दिया उसके अनुरूप वो दुकानदार दाल चावल गेहूं कपड़ा लत्ता साग जो चीज आप ले लो, बदले में दे। धन गुरु नानक देव जी महाराज पिताजी से 20 रुपया प्राप्त किए। भाई तू बेरोजगार है, कुछ तो रोजी रोटी कमाने के लिए काम कर, चल हड्डी खोल ले, कुछ सौदाबाजी कर। आज पहली दफा अपने हाथ में 20 रुपया मिला है, जा रहे। उधर से चातुर्य मास बिताने के लिए संत लोग आ रहे थे, और संत सेवा के लिए लोग ग्राही कर रहे थे कि महाराज संत महापुरुष आ रहे हैं, संगत आएगी तो कुछ तो भोजन चाहिए। बोले कितना खर्च होगा? आज के सारे लंगर की सेवा मेरे तरफ से होगा। उस समय 20 रुपया बहुत मायने रखता, और उन्होंने वो सारा राशन मंगा करके संतों को जिस जिस चीज की जरूरत थी वो सारे चीजों को मुहैया कराया, और अपने हाथ से छकवाया, अपने हाथ से चरण धोए, सबकी आशीर्वाद का हाथ अपने सिर पर रख पाया। अब उन्होंने कुछ दिया तो संतों ने भी तो मुहैया थोड़े ना खाते हैं भाई। संत भी उनको नाम दिए। क्या दिए? नाम। संत लोग आपको नाम देते, और नाम जप करते 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 जब तुम्हारी बेटी आज्ञा चक्र से भूवालोक, स्वर्लोक, महालोक, जानलोक, तपलोक, सतलोक
इस आज्ञा चक्र के ऊपर 7 लोकों में वृत्ति जाती है, तब वो सचखंड में प्रवेश करता है। और वहां सदा ही आनंद है, न वहां सर्दी है, न गर्मी है, न धूप है, न भूख है, न प्यास है, न तेरा है, न मेरा है, सब अद्वैत हो जाता। क्यों कि जब नाम जप करते तो ना और म, 2 अक्षर है ना, ना और म। ना पर पहला मन चढ़ा, म के ऊपर पैर रखा और फिर सूरत ऊपर चली गई, आज्ञा चक्र। अब जब प्रारब्ध वश ध्यान जब नीचे आता है, यानी ध्यान खुल जाता है, तो अब ऊपर से जब नीचे आएंगे तो कैसे आएंगे भाई? म, ऊपर वाली सीढ़ी कौन सी है? म, और नीचे क्या है? ना। तो क्या हो गया? म, ना। कुछ मनाही होती, कुछ परहेज बतला देता है, वो अपने आप ही हृदय में प्रेरणा जगती है। नीचे से ना और म के द्वारा प्रीति ऊर्ध्वगामी हुई, और जब 10-20 मिनट, घंटा, आधा घंटा भजन अभ्यास करने के बाद जब तुम्हारी वृत्ति समाज में आएगी, परिवार में आएगा, अपने शरीर में आएगा, तो आपके शरीर के लिए कुछ मना शब्द के साथ आएगा। ये करो, ये न करो, ये बोलो, ये न बोलो, ऐसे देखो, ऐसे ना देखो, ये खाओ, ये ना खाओ। छींटा लागे रकत को, जामा हुए पलीत, और जो रकत को खाते हैं तो दिव्य हुए निर्मल चित्त। सच्चा सौदा करने के बाद जब अपने यहाँ आए, अनेक को मांसाहार करते हुए देखा, उनसे लथपथ मांस को खाते हुए देखा, और दूसरे तरफ एक आदमी मांस लिए जा रहा था, तो कुछ खून उसके जामा कपड़े में लग गया, कुछ टपक गया, और टपक गया तो लोग कह रहे कैसा गंदा कपड़ा पहन के जा रहे हैं, ये तो गंदा हो गया कपड़ा, इसको दो उतार। घर वालों ने भी कहा ये कपड़ा उतार के चंगा नहीं लग गया, इसमें खून लग गया है ना, खून लगा हुआ कपड़ा सूख जाए तो खून का दाग जल्दी उठता नहीं। महाराज क्या है तो बोले ये कपड़ा अभी साफ सुथरा है, इसको लेके क्यों? महाराज ये पल्लीत हो गया, गंदा हो गया कपड़ा। क्यों हो गया? बोले इसमें रगत का छींटा पड़ गया। गाय का कैसे छींटा पड़ा? ये मांस लेके जा रहा था, पशु ताजा ही काटा गया था, खून बह रहा। बोले वो मांस कहाँ गया? बोले वो पतीली में है। कहाँ है वो? रसोई घर में। आज उस मांस का रक्त लग गया कपड़े में, ये क्या हो गया? पलीत, गंदा हो गया। गुरु नानक ने कहा अरे बच्चों ये कैसी लीला है, छींटा लागे रगत को तो जामा हुए पलीत, और जो रगत को खाएगा कैसे होगा? कैसे नहीं? ये कल उस भगत के दिल में लग गया, वो गया और पतीला समेत बाहर खेतों में फेंक दिया कि आज के बाद मैं चित्त को गंदा करने वाला सामान नहीं खाऊंगा। ये हुआ सत्संग का फायदा, इसको कहते हैं सच्चा सौदा, है ना? आप लोग भी
अपने जीवन में सच्चा सौदा करो, ऐसा सौदा करो जो कि कभी नष्ट न हो, शरीर के बाद भी वो सौदा तुम्हारे काम आवे। संतों ने एक और उपमा, क्या उपमा दी? गुरुद्वारों में एक शब्द बड़ा अच्छा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, ऐसा बोलते हैं। आपने सुना है? मैं एक दफा गुरुद्वारे साहब में सत्संग कर रहा था, मलेरकोटला, बड़े बड़े जत्थेदार लोग आए और मेरे से भी समझिया, यानी एक फुट लंबा। हमने कहा इसके आगे क्या सत्संग करेंगे भाई, ये तो गुरुवाणी घोट के पी गए हैं। जपजी साहब इनको याद है, सुखमनी साहब इनको याद है, और इनको हनुमान चालीसा याद है, इनको जो है सुंदरकांड याद है, गीता याद है ना? इनको कैसे उपदेश दिया गया? फिर मेरे को महाराज जी को बात एक याद आ गई, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा, लोग उसे फंसाएगा, हम नहीं फंसे। एक संत थे ना जंगल में, और तोतों को फंसता हुआ देख करके और उन्होंने सारे तोतों को पढ़ा दिया। अब शब्द तो रट लिए वो सारे तोते, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं था। प्रैक्टिकल, अब प्रैक्टिकल शायद अब वहां प्रैक्टिकल के लिए तो कॉलेज चाहिए। संत का दरबार ही प्रैक्टिकल है, धर्म का प्रयोगशाला जो है वो दरबार होता है, और वहां से सीख जाओ तो अपने घर में प्रयोग करो। प्रयोग, मैंने कहा कि इतने लोग पढ़ते तो हैं, जो बोले सो न्याय सत श्री अकाल, अगर बीजते भी हैं कि नहीं बीजे, ये देखना है। मैंने यही समझ लिया कि आप ये बताओ इस शब्द का अर्थ क्या है। जो बोले, बोले का मतलब होता है आवाज देना, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसा जो बोलेगा यानी जपेगा वो निहाल हो जाएगा। लेकिन हमने जो गुरु महाराज जी से सुना, बोले बोलने का मतलब होता है बीजना। बोलने का मतलब क्या होता है? बीजना। क्यों भाई? गेहूं बोली, मक्की बोली, है ना? ऐसा बोलते। ऐसे ही क्षेत्रज्ञ का विचार है गीता जी में कि इस शरीर को, मन को, बुद्धि को क्षेत्र कहते। क्षेत्र का मतलब होता है खेत, जमीन, अंताकर। अब इसमें कुछ बीजना है, इसमें बीजोगे तो निहाल होगे। और खाली खेत 100 किला तेरे पास है और उसमें अगर बीजोगे नहीं, बोओगे नहीं, तो क्या गेहूं पैदा होगी? क्या पैदा नहीं होगी तो आटा कहां से आएगा? हलवा कहां से बनेगा? रोटी कहां से बनेगी? ये लंगर भंडारे कहां से होंगे? उस बोलने पर ही तो सारा फल है। धन गुरु नानक देव जी एक दफा अपने खेत की तरफ गए और ऊपर से इल्हाम हुआ, धूल की बानी आई, इन सगले चिंत मिटाओ। धूल कहते हैं सचखंड को, जहां हम लोग छुट्टियां रखते हैं ना, हम लोगों को धूल के रहस्य बतला देते हैं, इसलिए हमारी छुट्टियां कट जाती। सन्यासियों की छुट्टियां कटती है, पर आम गृहस्थियों को छुट्टियां रखनी चाहिए। समझिए, ये धूल स्थान कहलाता।
यही से इल्हाम होता है। उस इल्हाम को सुनने के लिए ध्यान लगाया जाता है, समझे? जब तुम्हारी चित्त वृत्ति इस आज्ञा चक्र से ऊपर जाएगी, तब धुन की वाणी तुम्हें सुनाई देगी। ईश्वर का रहस्य क्या है, इस संसार का रहस्य क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, अध्यात्म का रहस्य क्या है, ये एक एक पद खोलना नहीं पड़ता, वो अपने आप खुलता है, अपने आप। जैसे आम, कच्चा आम जब पकने लगता है तो नरम अपने आप होता है कि नहीं, पीला रंग होता है कि नहीं, मीठा होता है कि नहीं, और जब तक वो कच्चा रहता है तब कड़ा होता है, सख्त होता है, अकड़ होती है, उसके अंदर खट्टा होता है, रक्त विकार पैदा करता है, खून खट्टा कर देता है, नाना प्रकार के रोग लगता है। लेकिन वही आम का फल वृक्ष से जुड़ा रहे अभी तो, तभी इतना अच्छा स्वादिष्ट होता है। ऐसे हम तुम जिस किसी भी साधना से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, और नाम जप सेवा करने के बाद भी मान लो तुम्हारे जीवन में कुछ बुराई रही गई है, तुम्हारा क्रोध नहीं खत्म हुआ। कल ही में एक जगह सत्संग किया, हमने पूछा कि बताओ इतने साल से तुम नाम जप कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, एक दिन हाथ उठाओ कि तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं है। प्रैक्टिकल देखो, अभी लंगर खुलेगा ना थोड़ी देर में, अब जब लंगर खुलेगा तेरे आगे थाली में जो खाना परोसे जाएगा प्रसाद, क्या समाज को खिलाने के लिए होगा या तेरे खाने के लिए होगा? बताओ, किसके लिए होगा? जिसके जिसके आगे थाली है उसको खाने के लिए होगा ना। अच्छा, परमात्मा ने तुम्हें मुंह दूसरों को खिलाने के लिए दिया है कि खुद खाने के लिए दिया? तुम्हारा मुंह, अपने मुंह से किसी को खिलाओगे क्या? खुद ही तो खाना है। आंख से दर्शन करना है, अपने आंख से किसी और को दर्शन नहीं करा सकते तुमने अपने आंख से स्वयं को दर्शन कर, है ना? कान से तुम अपने कान से गांव वालों को सत्संग सुनाओगे, अपने कान से तो तुमने सत्संग सुना है ना, अपने लिए। अब तुम्हारे अंदर जो क्रोध है, जिस क्रोध के कारण सबसे बदनाम रिश्ता है सास और बहू का, है ना? सास बहू बैठे हो कि नहीं कोई है? हमारे जो शादी सास बहू, क्या गुस्सा है तुम्हें? इतने दिन से सत्संग सुन रहे हो, अब तो गुस्सा नहीं रहना चाहिए है? लेकिन नहीं महाराज, बल को बली आ रहा। अगले विद्वान जिस समय बहू से हाथ से चम्मच गिरे नहीं कि मुंह से क्रोध आया, क्यों आया है? इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग सत्संग सुनने के आदी हो गए उन तोतों की तरह। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। भाई, क्रोध बड़ी बुरी चीज है, ये हम लोग रोज कहते हैं। जब क्रोध का क्षण आए उस समय अगर तुम सुमिरन करोगे तो तुम्हें क्रोध के समय क्या करना चाहिए ये अकल आ जाएगी तुम्हारे पास। हम लोग क्रोध आने की बात की कल्पना ही नहीं करते कि हम भी कभी क्रोधित होंगे, हम भी क्रोधित होंगे और उस क्रोध से किसी और का नुकसान नहीं होगा। याद रखें, किसी के पेट में इन्फेक्शन हो जाए तो पड़ोसी का नुकसान होगा क्या है?
फूड पॉइजन किसको होगा? जिसके पेट में नुक्स है। तुम्हारे क्रोध होने से किसी का नुकसान है, न बहू का नुकसान है, न बेटे का, न बेटी का। क्रोध करने से केवल तुम्हारा खून सड़ेगा, तेरा मन दुखी होगा, तेरा मन परेशान होगा। अब आप फिर भी क्रोध करो कि इसमें किसी का क्या दोष है? संत लोग को आपके जीवन, कल एक सज्जन मेरे से पूछा कि महाराज ये हठ योग क्या है? कोई लोग तंत्र विद्या करते हैं, ये सब क्यों करते हैं? इससे कोई भगवान जल्दी मिल जाते हैं? हमें भी कोई जल्दी नहीं मिलता। हमने कहा तमोगुण वृत्ति को शुद्ध और सात्विक बनाने के लिए हम लोग हठ योग के माध्यम से उनके मोटे प्रवृत्ति को साफ करते हैं। कैसे? जैसे फर्श में मान लो बहुत दिन से झाड़ू नहीं लगा, बहुत दिन से कुछ पोछा नहीं लगा और वहां पर काई जम जाए, काई जम गई हो। अब काई के ऊपर पोछा लगाने से वो फर्श साफ होगा? बोलो। जहां काई जम गई है वहां पर पोछा झाड़ू कोई काम नहीं करेगा, वहां पर थोड़ा काम करेगा, क्योंकि इतना मोटे काई जमी हुई। रंबी से हटाओ, रेत से खूब रगड़ के ये हठ योग है। जिस प्राणी के अंतःकरण में बहुत मोटी काई जम गई है उसको तो हठ पूर्वक थोड़ा से ही साफ करो, और थोड़ा से साफ कर करके जब काई बिल्कुल बारीक हो जाए तब उसमें थोड़ी बारीक रेत डाल करके और ब्रश से साफ करते हैं। जब वो काई बिल्कुल साफ हो जाए तब झाड़ू और पोछा का काम आएगा कि नहीं? तो अब थोड़ा लगाना क्या पोछा की तैयारी नहीं है? ये मोटी गंदगी है, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। गुरु भक्ति यानी ये लंगर, भंडारा, सेवा, सुमिरन तुम्हें उस अक्रोध तक ले जाने के लिए एक रास्ता है कि बेटा तुम पहले 100 रुपया 200 रुपए की आसक्ति का त्याग तो करो, तभी तो दान करोगे। अब देखो तुम्हारे यहाँ, मैं अभी बहुत दिनों के बाद आया था, महीनों के बाद आया, एक तो सुंदर गेट देकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। ये महाराज के दरबार अब लग रहा है कि हाँ है। और आते ही संत सत्कार के लिए आपने अतिथि कक्ष बनाया, उसमें मुझे बैठाया। ये आपके 10 नाचने की कमाई, जिस किसी भगत का पैसा लगा हो, अनेक लोगों का लगा हो अथवा एक का लगा हो, जब तक ये भवन रहेगा, जब तक ये सत्संग भवन रहेगा, जब तक ये गेट रहेगा, इसको देखकर दर्शन करके जब तक खुशी होगी लोगों को, उतने समय तक उसको पुण्य भी मिलेगा। ये परोपकारी व्यक्ति है जिसकी प्रेरणा से ये सब कार्य, उस प्रेरणादायी को भी उससे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सतगुरु के चरणों में बधाई है, सब सेवकों ने मिलके गाई है। सतगुरु के चरणों में बधाई है, सब सेवकों ने मिलके